अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डिजिटल प्रेस टीवी के प्रोग्राम गपशप स्टेशन में आपका मेज़बान उस्मान फ़ानी एक बार फिर से हाजिर मजलिस। दोस्तों आज हमारे साथ हमारे स्टेशन में जो मेहमान हैं वो ख़ुद में ही एक सवाल है, ख़ुद में ही एक जवाब है, एक शख्स नहीं एक शख्सियत है, एक समाजी कारकुन है, एक होस्ट है, एजुकेशनिस्ट है और बहुत कुछ है। बीच बीच में हम जो है ना बातें करते रहेंगे, तो आपका वक्त ज़ाया किए बिना हम उनकी जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं उस्मान? सहरिश आप खैरियत से? मैं खैरियत से हूं, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, सहरिश नाज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। सहरिश, सबसे पहले ये बताएं कि इतनी सारी चीज़ें कैसे कर पाती हैं आप? शुरू से ही आदत रही है। जब से मैट्रिक के पेपर्स दिए थे तो मदर ने जो है वो 3-4 चीज़ों में फंसा दिया था कि इंग्लिश लैंग्वेज सीख लो, कंप्यूटर डिप्लोमा सीख लो। तो उसके बाद फिर आदत रही है। अब अगर एक ही दिन में 3-4 काम ना करूं तो वो ऐसे अजीब सी फीलिंग आती है कि जैसे कुछ किया ही नहीं या पूरा दिन वेस्ट हो गया। तो वो शुरू से एक आदत रही है, अब तो आदत बन चुकी है, तो वो आदत छुड़वाई नहीं जा सकती। और मुझे लगता है कि 24 घंटे को हम जितना अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकें, जितना काम कर सकें अपने लिए, दूसरों के लिए, वो ज़्यादा बेहतरीन है। वरना वक्त तो ऐसे गुजर जाता है, कुछ ना करके भी और बहुत कुछ करके। अच्छा, सहरिश जो है वो अपने फैमिली में एक वाहिद ऐसी फीमेल है, एक लड़की है जिन्होंने बाबा के गुजर जाने के बाद आपने सारा कुछ अपने बलबूते पे किया, तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। कैसे हुआ? वाहिद नहीं बोलूँगी, पहली ज़रूर बोलूँगी। मेरे बाबा की डेथ हो गई थी 2001 में, जब मैं क्लास 6 में थी। और मेरी मदर जो है वो गवर्नमेंट टीचर थी और मैं एल्डेस्ट डॉटर हूँ अपनी फैमिली में। तो बहुत सारा बर्डन था मुझ पर, बहुत सारी चीज़ों का। बहुत लाडली रही थी मैं बचपन से, तो मुझे कभी भी अंदाज़ा नहीं था कि लाइफ ऐसे मोल्ड हो जाएगी, ऐसे चेंज हो जाएगी। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद ही आने लगी, वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्ड होने लगी। और उसके बाद मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि मैंने तो अपना छोटा सा एक जो है पार्ट कंट्रीब्यूट किया है। बाकी अगर मैं आज यहाँ मौजूद हूँ या अगर कहीं मेरा थोड़ा बहुत नाम जाना या माना जाता है तो वो सिर्फ अल्लाह पाक की मेहरबानी है, या उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मेरी मदर की स्ट्रगल है। अनगिनत स्ट्रगल है, मतलब उन्होंने इतना सफ़र किया है, इतनी स्ट्रगल की और इतना सपोर्ट किया है कि मैं कहती हूँ कोई मेडल, कोई अवार्ड अगर मुझे मिलता है तो वो मेरा नहीं है, उस पर मेरा हक़ नहीं है, उस पर मेरी वालदा का हक़ है। तो मैं तो दुआ करती हूँ कि हर बेटी को ऐसी वालदा मिले जो उनको इतना सपोर्ट कर सके। आफरीन है आपकी वालदा जिन्होंने जो है ना ताउन किया, आपको सपोर्ट किया। ऐसे जो है ना जो वालिदैन होते हैं यकीनन दिल बहुत खुश होता है। सहरिश, मैं बनना चाहता था मैकेनिक, लेकिन जो है ना फील्ड कहीं और ही खुदा को मंजूर था। आप क्या बनना चाहती थी वैसे? बचपन से एक ख्वाहिश, एक विश? हाँ, बचपन से मेरे बड़े मामू, उनकी डेथ हुई 2019 में, वो नेशनल बैंक में होते थे। तो उनको जब मैं देखती थी तो शुरू से ही मेरा ख्वाब था कि मुझे बैंकर बनना है। सिटी ब्रांच जो है, मैं हमेशा से ही सोचती थी कि उसके सेकेंड लास्ट फ्लोर पे मेरा ऑफिस होगा और मैं बैंकर होंगी। मतलब मैंने उसके लिए बहुत मेहनत भी की। मैट्रिक किया, फिर मुझे किसी ने कहा कि ICS कर लो, मैंने ICS कर लिया। फिर मुझे किसी ने कहा नहीं कॉमर्स की फील्ड कर लो, मैंने BCom कर लिया। फिर मैंने MBA कर लिया, लेकिन वो बैंकिंग मेरे नसीब में नहीं थी। टीचिंग में करना नहीं चाहती थी, कभी ज़िंदगी में मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन अल्लाह पाक ने उस शोबे के लिए मुझे चुना। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने प्रोफेशन से प्यार है, मोहब्बत है और मैं बहुत अकीदत रखती हूँ टीचिंग से। लेकिन शुरू से मैंने सोचा यही था कि मुझे बैंकर बनना है। लेकिन मैं शुरू से ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करती हुई आई, तो मैं बैंकिंग तो मुझे नहीं मिली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत सारे काम शुरू कर दिए। होस्ट करती हूँ, एक इवेंट होस्ट हूँ और ट्रेनर हूँ। कभी छोटी मोटी कोई अच्छी बात कर देती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक वो चीज़ नहीं मिली, लेकिन उसके एवज़ अल्लाह पाक ने बहुत सारी एक अच्छी चीज़ें मुझे दे दी। सहरिश, ऐसा होता है फैमिली में, अक्सर कहते हैं, पूछते हैं क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो, वॉलंटियरिज्म में कैसे काम कर रही हो, ऐसे सवालात सुनने को मिले? अल्हम्दुलिल्लाह एक एजुकेटेड फैमिली है, मेरा ननिहाल भी, मेरा ददेहाल भी, लेकिन थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहे हैं हमेशा से। यूनिवर्सिटी गई हैं कज़न सब, लेकिन सोशल सर्कल की जो फील्ड है ये मैंने ही फर्स्ट टाइम चूज़ की थी। जब मैं कॉलेज लाइफ में थी, मुझे एक एक्सपोजर ट्रिप मिला था CSIN टूर के नाम से। तो मैं फ़र्स्ट थी जो आउट ऑफ स्टेशन गई थी अकेली किसी ग्रुप के साथ, और फिर मैंने इस फील्ड को चुना और फिर उस पर काम करती गई। मुझे बहुत क्रिटिसिज्म मिला, बहुत ज़्यादा, कि एक तो सबसे पहली बात मुझसे हर कोई यही पूछता था तुम्हें पैसे मिल रहे हैं इस काम के, तो तुम क्यों कर रही हो, तुम क्यों टाइम अपना वेस्ट कर रही हो। फिर दूसरा ये कि
आपको पता है कि लोगों के माइंड में एक चीज़ होती है कि मे भी लड़की अगर बाहर निकल रही है या लड़कों में काम कर रही है तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें होंगी और किस तरीके से होगा। तो मैंने वो बहुत क्रिटिसिज्म फेस किया, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वही लोग चंद फैमिली से जो इस चीज़ पे क्रिटिसाइज़ करते थे कि ये बाहर जाकर काम करती है, वही अब मुझे अप्रिशिएट करते हैं, वही जाकर अब हर जगह बता रहे थे कि ये मेरी भतीजी है, ये मेरी भांजी है। तो वो मेरे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात होती है उस वक्त। बहुत अच्छी बात है। अच्छा सरिश, ये बताएं कि आपको गुस्सा आता है? अगर मैं आपके हाथ से कप छीन लूँ चाय का, आपको गुस्सा आएगा क्या? चाय पे तो मैं वैसे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती, तो फिर जो गुस्सा होगा वो आप उसके लिए फिर खुद ही रेडी रहिएगा। मतलब मुझे सरिश से बच के रहना है। एग्जैक्टली, चाय के ऊपर मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ वैसे भी नहीं करती, और मेरा गुस्सा ऐसा नहीं है कि छोटी छोटी बात पे आ जाए। मैं बहुत इमोशनल, सेंसिटिव और टची सी लड़की हूँ, लेकिन ये है कि बहुत सी चीज़ें मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती, वो दिल में ही मैं कंट्रोल कर लेती हूँ। लेकिन हाँ, अगर एक बार गुस्सा आ जाए तो चीखने चिल्लाने वाला गुस्सा मेरा नहीं होता, बस फिर वंस ओवर एंड आउट वाला गुस्सा होता है। ऐसा कभी हुआ है कि आप एक किसी इवेंट पे पहुंची है, आपको पता चला है जी होस्ट आप है, सरप्राइजिंग? ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हाँ ऐसा ज़रूर हुआ है कुछ इवेंट्स पे कि अर्ली मॉर्निंग मुझे कॉल आ गई कि फ़लानी होस्ट है या ये, तो आपने आके होस्टिंग करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने कैपेबिलिटी दी है कि जाकर हम ऑन स्पॉट। या मेरी रोज़ी पे लात मारनी तो नहीं है, सोच रही हूँ। अच्छा दोस्तों, सरिश जो है ना माशाल्लाह से बहुत एक अच्छी मेज़बान भी है। मुझे थोड़ा डर लग रहा है, प्रोड्यूसर साहब अगर मुझे देख रहे हैं सब प्लीज़ मेरी रोज़ी पे लात नहीं। अच्छा सरिश, जब आप पाकिस्तान से बाहर गए, आई थिंक श्रीलंका भी गई हैं आप जी, तो वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ के जो लोग हैं, एज ए सोशल एक्टिविस्ट आपको उन्होंने किस तरह रिस्पांस दिया? और पाकिस्तानी, सबसे बड़ी बात जो है पाकिस्तानी थी आप। सबसे पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बताती चलूँगी कि यंग सोशल रिफॉर्मर्स एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनके रेफरेंस से, जिनके थ्रू मैं जो है वो श्रीलंका की ट्रिप पे गई थी। सिलेक्शन हुआ था मेरा, और मेरा एक सिंगल पेनी भी नहीं लगा था, इवन कोयटा टू कराची तक का भी। और यंग सोशल रिफॉर्मर्स जो इसको हेडक्वार्टर जो है वो कराची में है, और वो इंटरनेशनली काम करी है बहुत सारे ममालिक में। जी, मैं उनके चेयरमैन को इस प्लेटफॉर्म से थैंक यू कहना चाहूँगी, सैयद फ़हद रिजवी भाई को। थैंक यू सो वेरी मच फ़हद भाई, आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं बलूचिस्तान के लोगों को। आप यकीन करें, वो बलूचिस्तान के लोगों के लिए सिंध में बैठकर इतनी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं कि फ़ख्र होता है मुझे कि मैं उनको इस ज़िंदगी में जानी हूँ या मिली हूँ मैं उनसे। सिर्फ मैं अकेली नहीं, मुझसे पहले YSR की पूरी टीम को हमारी तरफ से तशक्कुर और मुबारकबाद, और बहुत ज़्यादा जो है ना मोहब्बत है डिजिटल प्रेस टीवी की जानिब से, क्योंकि अब आप लोग बलूचिस्तान वालों से पढ़ते हैं। जी तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं पहली नहीं थी, मुझसे पहले भी 3 से 4 लोग जो है वो थाईलैंड जा चुके हैं, यंग सोशल रिफॉर्मर्स के ही प्लेटफॉर्म से, बलूचिस्तान के ही लोग हैं, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहा है। अभी भी 3-4 लोगों का जो है वो सिलेक्शन हुआ है थाईलैंड के लिए, दे विल ऑल्सो गो। और एक और चीज़ का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी इस मौके का फ़ायदा उठाकर, कोविड के दौरान तकरीबन कोई 4 से 5 लाख का जो है वो राशन उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया बलूचिस्तान में, और अभी ब्लैंकेट्स उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए, दोबारा राशन डिस्ट्रीब्यूट किया, रमज़ान में राशन डिस्ट्रीब्यूट किया। तो मुझे बहुत फ़ख्र होता है कि मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ जो मेरे बलूचिस्तान के लिए काम कर रहा है, जो मेरे लोगों के लिए काम कर रहा है, जो मेरे लोगों के बारे में सोच रहा है। तो और श्रीलंका का बहुत अच्छा एक एक्सपोजर था। इवन आज 4 फरवरी है, लास्ट ईयर 4 फरवरी आई वाज ट्रैवलिंग टू श्रीलंका, तो आज 1 साल पूरा हुआ उसको। मतलब ये अभी श्रीलंका बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ के, बहुत हॉस्पिटेबल लोग हैं, बहुत लविंग केयरिंग और लोग हैं, और पाकिस्तान को उन्होंने इतनी मोहब्बत दी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बाकायदा उन्होंने वो कप केक्स हमारे फ्लैग के बनाए और हमें डिस्ट्रीब्यूट किए, बहुत ऑनर दिया, और मतलब उनसे एक इमोशनल ऐसे घर वाली फीलिंग आई जैसे एक घर से उठकर आप दूसरे घर में चले जाते हैं। ज़बरदस्त, बेहतरीन। श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, हम अक्सर सुनते हैं कि जो समाजी कारकुन हैं, अक्सर जो है ना सोशल सेक्टर में देखते हैं। लास्ट टाइम भी एक गेस्ट आई हुई थी, मैंने उनसे ये सवाल किया कि हम सुनते हैं कि एक दूसरे की टांगें खींचते हैं, लेग पुलिंग करते हैं, क्यों, वजह क्या है? फ़ानी, ये सिर्फ सोशल सेक्टर में नहीं है, ये आप किसी भी फील्ड में चले जाएंगे लेग पुलिंग होगी, ठीक है। और मुझे लगता है लेग पुलिंग अगर सिर्फ प्रोफेशनलिज्म तक हो तो फिर भी वो ठीक रहती है। प्रॉब्लम यहाँ आता है, अक्सर मैं ये बात हर फोरम पे करती हूँ, यहाँ पे भी करूँगी, कि हम अक्सर इस चीज़ को कहते हैं कि बलूचिस्तान वालों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल रही होती हैं, बजाय हम उसका फ़ायदा उठाने के लिए हम एक दूसरे की इतनी जड़ें काटना शुरू कर देते हैं कि वो अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से निकल जाती है। तो हमें अपने अंदर इक्का करना होगा, हमें यूनाइट होकर रहना होगा, हमें यूनिटी दिखानी होगी, और फिर एक दूसरे के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी होगी। लेग पुलिंग अच्छी है, प्रोफेशनल जेलसी भी अच्छी है, ठीक है, क्योंकि उससे आप अपने काम को मजीद अच्छा बना सकते हो। लेकिन प्रोफेशनल जेलसी की एवज जो आप फॉरन पर्सनल हो जाते हो, तो वो चीज़ जो है वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है सोसाइटी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब आपके साथ उनका एक अच्छा एक टच होता है, एक
वो आपको किसी पोजीशन पे किसी लेवल पे देख के बहुत खुश होते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं, अशखास हैं आपकी ज़िंदगी? ऐसे कुछ लोग हैं तभी तो सोसाइटी चल रही है। ऐसे नहीं, कुछ लोग हैं तभी तो हम सब की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं जो हमें बिना किसी मतलब के सपोर्ट करते हैं, बिना किसी मतलब के मोहब्बत देते हैं, बिना किसी मतलब के इज़्ज़त देते हैं और रुतबा देते हैं। और मेरे ख्याल से ऐसे लोग हैं हर एक की ज़िंदगी में, तभी हम जिंदा हैं, सांसें ले रहे हैं और अपनी ज़िंदगी पर आमा दामा। ज़बरदस्त। अच्छा सहरिश, ऐसा है कि हम अक्सर देखते हैं इवेंट्स, अक्सर इवेंट्स पे कुछ होस्ट ऐसे होते हैं वो जाके अस्सलाम वालेकुम कोयटा फला 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 ना, तो आपका अंदाज़ किस तरह से है? मेरा अंदाज़ जो है वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अब इवेंट पे डिपेंड करता है कि अगर बहुत ही कोई फॉर्मल ऑफिशियल इवेंट है तो उसको उस हिसाब से लेकर चलना है, अगर कोई कॉन्सर्ट वगैरह है तो उसको उस हिसाब से लेकर चलना है, जैसी मेरी ऑडियंस वैसा मेरा स्टाइल। अच्छा, फॉर्मल इवेंट्स लास्ट टाइम जब मैंने किया तो ऐसा लगता है किसी ने गला दबा दिया थोड़ा बहुत। अच्छा, मैं बहुत हैबिचुअल हूँ, इनफॉर्मल मेरे बहुत कम रहे हैं लेकिन फॉर्मल बहुत ज़्यादा रहे, तो मैं बहुत ज़्यादा हैबिचुअल रही हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी ऑडियंस जैसी हो, जैसी पब्लिक हो, आपको उसी तरीके से ढल जाना चाहिए। एक होस्ट की इक्वालिटी होती है। एक मजे का सवाल पूछूं? जी जी। साल में कितनी मरतबा बर्थडे आप सेलिब्रेट करते हैं? गुड क्वेश्चन। मैंने आज तक मुझे याद नहीं है कि मैंने अपनी बर्थडे खुद सेलिब्रेट की हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली करती है, मेरे फ्रेंड्स करते हैं, और मेरी 1 फरवरी से ही बर्थडे स्टार्ट हो जाती है, प्री बर्थडे, फिर बर्थडे सेलिब्रेशन, फिर पोस्ट बर्थडे। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड विद दिस। और मुझे 1 जनवरी से ही जो है वो 9 फरवरी का इंतज़ार होता है। मैं इतनी मतलब मेच्योर हो के भी मेरे अंदर वो बचपन आया है कि मुझे अपनी बर्थडे की बहुत एक्साइटमेंट होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरे आसपास वाले लोग उसको बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। गाने वगैरह आप सुनती हैं, गाती हैं? हाँ, गाने सुनती हूँ, डिपेंड करता है मूड पे, जैसा मूड वैसा सॉन्ग। अच्छा, एक दफ़ा मुझे याद है आपने कहीं जिक्र किया था कि मैं सिंगर बनने की ख्वाहिश रखती हूँ, थोड़ा सा गुनगुनाए तो। मैं ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं रखती। बिल्कुल ऐसे पहले कभी सिंगिंग की मैंने कभी ख्वाहिश नहीं रखी। एक्टिंग के एक ज़माने में मुझे बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन आई कैन नॉट सिंग। नहीं, थोड़ा सा एक्ट करके बताएं, हम देखें ना एक सामाजिक कारकों के अलावा जो है ना, जो पर्सनल लाइफ है, थोड़ा सा कुछ किसी फिल्म की कोई डाला हो। सॉरी, आई कैन नॉट सिंग, आई कैन नॉट सिंग। नहीं, सिंग नहीं करें, आप एक्ट करके बताएं। एक्टिंग मैंने की थी। यहाँ पर फेस ऑफ की ट्रेनिंग हुई थी 2012 में। अब्दुल्ला आचकज़ई जो होस्ट हैं वो मेरे बेटे बने थे और मैं उनकी माँ बनी थी। मुझे 2 मिनट में मरना था और 4 घंटे मुझे लगे थे मरने के लिए, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितनी अच्छी एक्टर हूँ। बहुत ही बुरी किस्म की एक्टर, कभी एक्टिंग नहीं करना। अगर इनका कहीं पे ड्रामा लगे बिल्कुल देखने में जाएंगे, वरना आपको पूरे दिन जाएगा। सहरिश, बहुत मज़ा आ रहा है और सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है आपसे। बिल्कुल, हम सब एक दूसरे से यहाँ पे, मुझे लगता है कोई भी परफेक्ट नहीं है, ठीक है, कोई भी किसी से सुपीरियर नहीं है। कुछ क्वालिटीज़ आप में हैं, कुछ शायद मुझ में हो, 1-2, कुछ आप मुझसे सीखेंगे, मैं आपसे बहुत कुछ सीखूंगी। सीखने का जो अमल है ना, उसको रमा दमा रखना चाहिए और सीखने में शर्म नहीं करनी चाहिए। मुझे मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर वो गलती पे भी हों तो वो पूछ नहीं सकते किसी से कि सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा। तो मुझे लगता है मैं बिला झिझक, मुझे किसी से कुछ भी पूछना होता है, सो आई गो एंड आस्क। आपकी चाय जो है वो बुरा मान जाएगी। बिल्कुल, मैं उसे बुरा मानने दूंगी। अच्छा ठीक है सर, प्रोग्राम का वक्त जो है वो भी इख्तिताम की जाने जा रहा है और अच्छा कुछ सीखने को भी मिल रहा है बहुत कुछ, लेकिन ऐसा है कि जो वक्त है वो वक्त है, हमारे हाथों में नहीं है। तो आप एक काम करें, इस कैमरे में देख के आखिरी जो आपके इख्तितामी अल्फाज हैं, एक मैसेज। आखिरी नहीं कहूँगी मैं, मेरे बहुत से अल्फाज बाकी हैं, लेकिन एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी। स्टॉप बीइंग जजमेंटल। किसी को भी जज ना करें कि वो कैसा पहन रहा है, कि वो कैसा गा रहा है, वो कैसा चल रहा है, वो कैसा खा रहा है, वो क्यों रो रहा है, वो क्यों हंस रहा है, वो क्यों किसी से ऐसा कह रहा है, वो क्यों किसी से मदद मांग रहा है। हमें नहीं पता कि ज़िंदगी में वो पीछे किन मुश्किलात को सफ़र कर कर आया है, या वो अपनी पर्सनल ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ों को फेस कर रहा है, या वो किस मुश्किल पड़ाव से गुजर रहा है। तो किसी को भी जज मत करें, जो जैसे खुश है उसको वैसे खुश रहने दें। उनकी खुशियों में अगर शरीक नहीं हो सकते तो उनकी खुशियों को काटने की कोशिश भी ना करें। एक दूसरे को सपोर्ट करें। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, हमें नहीं पता कब हमारी आखिरी सांस हो, कब मेरी आखिरी सांस हो, कब आपकी आखिरी सांस हो। तो एक दूसरे को मोहब्बतें दें, इज़्ज़त दें, प्यार दें, जज ना करें, लोगों की हेल्प करें जितना कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाएं, उसे पूरा करें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी, अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखें। माँ बाप बहुत अनमोल होते हैं और उन जैसा रिश्ता कभी दुनिया में दोबारा नहीं मिलता। तो आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरी वालदा को, मेरे घर वालों को, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं आपको, आपके घर वालों की अपनी दुआओं में याद रखूँगी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सहरिश नाज़, थैंक यू सो वेरी मच। आपने अपनी कीमती औकात से वक्त निकाला और हमें बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। दोस्तों अपना ख्याल रखिए। आने वाले प्रोग्राम तक मुझे, मेरे साथ पैनल प्रोड्यूसर, हमारे IT इंजीनियर्स, हमारे पूरी की पूरी एक टीम को, एक फैमिली को दे इजाज़त। ज़िंदगी रही, सांसों में रवानी रही, एक और नशिश में हमारा आपका आमने सामना होगा। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह में निभाएं।